विपक्षी गठबंधन इंडिया की सबसे पहली अग्नि परीक्षा की आज उनकी पहली अग्नि परीक्षा है। दरअसल 7 विधान सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें जिन पर सुबह 7 बजे से मतदान का दौर है, जिसमें हॉट सीट उत्तर प्रदेश की घोसी सीट, झारखंड की डुमरी सीट, त्रिपुरा में धनपुर और बक्सर सीट, उत्तराखंड में बागेश्वर, तो पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी और केरल के पुथुपल्ली विधानसभा सीट। इन 7 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से ही मतदान का दौर जारी है और ये मतगणना 8 सितंबर को होगी। उत्तर प्रदेश की घोसी सीट पर सभी की नजरें टिकी हैं, विपक्ष की भी। घोसी सीट समाजवादी पार्टी के विधायक और ओबीसी नेता दारा सिंह चौहान के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी, क्योंकि पूर्व मंत्री द्वारा दारा सिंह चौहान द्वारा इस्तीफा दिया गया और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे और बीजेपी ने उन्हें ही उपचुनाव में अपना कैंडिडेट बनाया, जबकि उनकी टक्कर है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार सुधाकर सिंह से, जो साल 2019 में इस सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़कर दूसरे पायदान पर रहे थे। करीब 90,000 दलित मतदाताओं वाली सीट को 2024 में यूपी में गठबंधन इंडिया का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है और खास बात यह है कि उपचुनाव में बीएसपी ने किनारा कर रखा है। बीएसपी चुनावी मैदान में नहीं है और समीकरणों को साधने के खूब प्रयास किए गए, खूब प्रचार प्रसार हुआ है। तो अलग अलग सीटों पर जो कैंडिडेट है उनके बारे में हम आपको ये साथ साथ जानकारियां दे रहे हैं, लेकिन हॉट सीट उत्तर प्रदेश की घोसी सीट है। इसके अलावा झारखंड की सीट है डुमरी सीट, केरला की एक सीट है पुथुपल्ली सीट, त्रिपुरा की बक्सर सीट है, त्रिपुरा में एक और सीट है धनपुर, तो त्रिपुरा की 2 सीटें हैं, जबकि वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की एक सीट है। तो घोसी सबसे हॉट सीट माने जा रहे हैं, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री भी चुनाव प्रचार के लिए आए, समाजवादी पार्टी के चीफ भी प्रचार के लिए आए, बसपा चुनावी मैदान में नहीं आ रहे। हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो इस वक्त वहीं पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। अभिषेक, आप तस्वीरें तो दिखाएं और साथ ही साथ बताएं कि बसपा के चुनावी मैदान में ना उतरने से समीकरण कितने बदले हैं। बिल्कुल राजीव, हम इस वक्त घोसी के एक मतदान केंद्र पर हैं। पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा दें। यहाँ पर आप देखिए लोगों की लंबी लाइनें इस वक्त दिखाई देने लगी हैं, यानी कि उपचुनाव है, बावजूद इसके लोगों में उत्साह इस चुनाव को लेकर दिख रहा है। ये हॉट सीट बनी हुई है और बीएसपी इस चुनाव मैदान में नहीं है। जो आपने चर्चा की और बीएसपी का वोट किधर जाता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। आपको दोनों तरफ यहाँ पे आपको 2 मतदान केंद्र दिखाई दे रहे हैं और दोनों पे जो लाइन है इस वक्त सुबह 8:05 के आसपास का वक्त है और इस वक्त ये लाइन लंबी हो रही है। कुछ मतदाताओं से हम मुद्दे पूछते हैं, क्या है इस बार का मुद्दा, चुनावी मुद्दा क्या है? कुछ मुद्दा है आप लोगों का इस बार चुनाव का? क्या है भाई साहब, मुद्दा क्या है चुनाव में? वो तो आपको मालूम है। मालूम है। आप लोग को लगता है कोई मुद्दा है इस बार चुनाव में? कोई तो बड़ा आश्चर्य की बात है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। अपने आप में ये चुनाव बहुत ही रोचक होता जा रहा है। पहली बार उपचुनाव में इतनी ज्यादा हम कह सकते हैं कि लोगों का रुझान, लोगों की का जो इंटरेस्ट है वो देखने को मिल रहा है। ये पूरा का पूरा मतदान केंद्र है। हम चर्चा इस बात की कर रहे थे कि इस बार बीएसपी नहीं है और ये सीधी लड़ाई बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में है और जिस तरीके की ये जंग है, ये अपने आप में मुझे लग रहा है कि इस चुनाव को बहुत ही उसने कह सकते हैं रोचक बना रखा है। बसपा के नहीं होने के बाद सबसे ज्यादा इस बात पर नजर है कि आखिर दलित वोट किधर जाता है। लगभग सबसे ज्यादा यहाँ मतदाता वर्ग मुस्लिम्स का है, उसके बाद दलित हैं और मायावती ने पूरी तरीके से खुद को तटस्थ कर रखा है, यानी कि उनका वोटर कहां जाता है। और सभी लड़ाई, पूरी की पूरी लड़ाई और पूरा का पूरा जंग इसी बात पर है कि दलित वोट। जी कुमार, और इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप लोगों से पूछ रहे हैं तो वो बिल्कुल खामोशी बरते हुए हैं, साइलेंटली खामोशी से वो अपना वोट देने के लिए जा रहे हैं। इंटरेस्टिंग रहेगा।